गाइस, रोबोटिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सीखने की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग रोबोटिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के वीडियो लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 देखने जा रहे हैं, जिसमें अपन लोग बहुत ही बेसिक चीज़ें देखेंगे और अपन लोग देखेंगे कि भाई इस वीडियो सीरीज़ में अपन लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अपन लोग प्योर हिंदी में, प्योर देसी भाषा में अपन लोग पढ़ेंगे। बहुत ही बेसिक से अपन लोग शुरू करेंगे और बहुत ही अच्छे लेवल पे रॉस को ले जाके छोड़ेंगे। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं रोबोटिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो अपन लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में सीखने वाले हैं रॉस का वर्कस्पेस के बारे में, रॉस पैकेजेस के बारे में, रॉस नोड्स के बारे में, रॉस टॉपिक्स के बारे में, रॉस सर्विसेज के बारे में, रॉस पैरामीटर्स के बारे में, रॉस लॉन्च के बारे में, डिफरेंट टाइप्स के रॉस मैसेजेस क्या होते हैं उनके बारे में अपन लोग देखेंगे। और फिर कैसे अपन एक पब्लिशर और एक सब्सक्राइबर मॉडल बनाएंगे रोबोटिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और अपन एक पाइथन फाइल बना के पूरा का पूरा ROS उस पर ही चलाने की कोशिश करेंगे। उस कोड को लिख के अपन ROS को ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपने अभी तक रोबोटिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने लिनक्स पे इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी ROS को इंस्टॉल करें अपने सिस्टम पे और फिर आगे इस ट्यूटोरियल के साथ कंटिन्यू करें। तो चलिए ठीक है, अपन लोग अब चेक करना चाहते हैं या इस ट्यूटोरियल के लिए तो बस इतना ही रखेंगे अपन लोग, पर मैं आपको थोड़ी सी बेसिक कमांड्स के बारे में आइडिया देना चाहूँगा कि कैसे अपन लोग अपने लिनक्स का वर्जन चेक कर सकते हैं। तो अपन लोग टर्मिनल पे आएंगे और यहाँ पे अपने को क्या लिखना है, यहाँ पे अपने को चेक करना है कि भाई मेरे लिनक्स का वर्जन क्या है। ये कमांड अपने को देखनी है। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे अपन लोग कैसे अपना लिनक्स का वर्जन चेक कर सकते हैं। तो अपने पास लिनक्स में एक फ़ाइल पड़ी होती है जिसका नाम होता है os-release। इस फाइल में लिनक्स का सभी डेटा पड़ा होता है। लिनक्स का वर्जन क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सब कुछ पड़ा होता है इस पर्टिकुलर फाइल में। तो अगर अपन इस पर्टिकुलर फाइल को रीड कर लें तो अपने को पता लग जाएगा कि भाई अपना लिनक्स का वर्जन क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और सभी इन्फॉर्मेशन अपने लिनक्स के बारे में अपने को पता लग जाएगी इस पर्टिकुलर फाइल से। तो ये पर्टिकुलर फाइल को अपने को करना है रीड, है ना। इस पर्टिकुलर फाइल को अपन रीड कैसे करेंगे, तो ये जो पर्टिकुलर फाइल होती है ये पड़ी होती है अपनी रूट फोल्डर में etc फोल्डर के os-release नाम की फ़ाइल होती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये फ़ाइल कहाँ होती है। फिर अपन इसको कमांड लाइन से पढ़ने की कोशिश करेंगे, टर्मिनल पे निकालेंगे इस पर्टिकुलर फाइल को। तो आपको सबसे पहले अदर लोकेशंस में आना है अपनी फाइल्स में, देन कंप्यूटर पे जाना है, देन etc नाम का फ़ोल्डर आपको दिख रहा है, इस etc नाम के फ़ोल्डर में जाना है और यहाँ पे आपको फ़ाइल मिलेगी os-release नाम की, जो कि आप ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आया और os-release नाम की फ़ाइल मेरे को मिल गई और ये एक रीड ओनली फाइल है, आपको दिख रहा होगा os-release। अब इस फाइल का डेटा अपन लोग टर्मिनल पे लाना चाहते हैं, टर्मिनल से ही रीड करना चाहते हैं। मैं इतनी जगह क्यों जाऊं, मैं तो सीधा टर्मिनल पे एक कमांड लिखूंगा और सारा का सारा ये वाला डेटा रीड कर लूँगा। ये सारा का सारा डेटा मेरा यहाँ पे आ जाएगा। उसके लिए अपन कमांड क्या लिखेंगे, देखो इस पर्टिकुलर फाइल को रीड करने के लिए ही अपन वो कमांड लिख रहे हैं। तो वो कमांड है कैट का मतलब जो भी फाइल का नाम मैं दे रहा हूँ उस फाइल का डेटा मेरे को टर्मिनल पे दिखा दो। कैट मैंने लिखा और फिर मैं लिखूँगा फाइल का पाथ, फाइल कहाँ पे प्रेजेंट है। तो मेरी फाइल प्रेजेंट है मेरे रूट फोल्डर में etc नाम का एक फ़ोल्डर है और उसमें मेरी os-release नाम की फ़ाइल है। तो मैं क्या लिखूँगा, रूट का मतलब फॉरवर्ड स्लैश क्या बताता है, रूट फोल्डर को बताता है। तो रूट में जाओ, फिर etc नाम के फ़ोल्डर में जाओ, इसमें एक os-release नाम की फ़ाइल है ना। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ RE लिखा। अब मैं यहाँ पे अगर
टैब दबा दूंगा तो ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने टैब दबाया और ये अपने आप पता लग गया इसको। RE आपने लिखा है तो इसके आगे RE के आगे तो OS-रिलीज़ नाम की फ़ाइल है, तो इसने ऑटो कंप्लीट कर दिया, अपने आप कंप्लीट कर दिया। अब मैं इस फाइल को खोलता हूँ और ये सेम का सेम डेटा मेरे टर्मिनल पे ही आ जाएगा। मैंने एंटर किया और बिल्कुल सिमिलर डेटा, पूरा का पूरा डेटा अपने टर्मिनल पे ही आ गया, है ना। तो अपन लोग फालतू में इतना बड़ा झंझट क्यों ले कि भाई फाइल्स में जाओ, फिर अदर लोकेशंस में जाओ, फिर कंप्यूटर में जाओ और फिर ETC में जाके अपना OS-रिलीज़ को सर्च करो। इससे बढ़िया तो अपन लोग सीधा टर्मिनल पे कमांड लिखेंगे और सीधा अपना उबुंटू का वर्जन आ जाएगा अपने पास कि भाई नाम है आपका उबुंटू का वर्जन है ये वाला, और ये लॉन्ग टर्म सर्विस है LTS, है ना। लॉन्ग टर्म सर्विस LTS की फुल फॉर्म होती है ना। और इसका नाम क्या है, फोकल फोसा है। और ये सभी इन्फॉर्मेशन अपने को अपने लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता लग गई। अब अपन क्या चाहते हैं कि भाई मैंने ROS को भी इंस्टॉल कर लिया, अब मेरे को ROS का वर्जन जानना है सर। तो मैं कैसे जानूँगा? मैं एक कमांड लिखूँगा। सबसे पहले अपन ROS का डिस्ट्रीब्यूशन जानते हैं कि भाई मेरे ROS का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो मैं एक कमांड लिखूँगा, एको कर दो। एको क्या करेगा, जो भी उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू होगी उसको अपने को टर्मिनल पे दिखा देगा। तो वेरिएबल का नाम क्या है? वेरिएबल का नाम है एड्रेस ROS_distro। इसको मैंने T पे ले जाके टैब दबा दिया, ऑटो कंप्लीट हो गया, है ना। तो इस कमांड को अपन रन करेंगे तो मेरे को ROS का डिस्ट्रीब्यूशन पता लग जाएगा कि मेरे ROS का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो मैंने इसको किया एंटर, तो मेरे ROS का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ROS नोइटिक है, ठीक है। हाँ, तो या आप जान गए होंगे टर्मिनल को यूज़ करते करते कि इससे अपन नया टैब भी खोल सकते हैं टर्मिनल पे। तो मैंने नया टैब खोला और यहाँ पे मैं एक कमांड लिखूँगा ROS_core। ROS_core कमांड क्या करेगी? ROS_core जो होती है बेसिकली मास्टर नोड होती है ना। ये बहुत ही बेसिक से अपन इस मास्टर नोड को थोड़े से आगे के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। अभी तो अपन क्या जानना चाह रहे हैं, अपने ROS का वर्जन और ROS का डिस्ट्रीब्यूशन जानना चाह रहे हैं। तो अपन ROS_core कमांड को रन करेंगे और यहाँ पे मेरे को पता लग जाएगा कि भाई मेरा ROS का डिस्ट्रीब्यूशन है ROS नोइटिक और मेरे ROS का वर्जन ROS 1.15.13 है। तो मेरे को ROS का डिस्ट्रीब्यूशन, ROS का वर्जन पता लग गया एक कमांड ROS_core को रन करते ही। तो चलिए ठीक है, अगर आपने ROS इंस्टॉल नहीं किया है तो ये कमांड्स आपके नहीं चलेगी। आप ये रिकमेंडेड है कि आप ROS को इंस्टॉल कर लें। तो चलिए ठीक है, अपने अगले ट्यूटोरियल में अपन लोग देखेंगे ROS का वर्कस्पेस क्या होता है। वर्कस्पेस बनाएंगे पूरी, उसमें पैकेजेस बनाएंगे, फिर नोड्स से डील करेंगे, फिर अपन लोग बहुत ही मज़े से, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेसिक से इसके बारे में जानकारियाँ लेंगे। तो अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं ट्यूटोरियल नंबर 2 में, जिसमें अपन ROS वर्कस्पेस के बारे में जानेंगे। और thank you for patience listening. We will meet again in the video of ROS workspace, and bye. Thank you.